यूक्रेन और रूस के बीच पिछले कई हफ्तों से चल रहा तनाव अब अपने चरम पर है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और तमाम दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज का मानना है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है और इस मसले में सैनिकों की तैनाती बढ़ने से लेकर जंग के पहले करी जाने वाली तैयारियों की खबरें आ रही हैं। कीव में यूक्रेन सरकार ने लोगों से बचने की तैयारी करने को कहा है। यूक्रेन के ईस्टर्न प्रोविंस डोनेत्स्क में एटीएम से कैश निकालने की लिमिट तय कर दी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जर्मनी दौरे को बीच में ही छोड़कर वतन वापस लौट आए हैं और कल रूस ने एक के बाद एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली मिसाइलें दाग कर पूरी दुनिया को वार्निंग दे दी है। वहीं चीन ने रूस का डिप्लोमेटिक साथ देने का ऐलान किया है और इधर अपने प्रधानमंत्री साहब ने कल अफगानी ड्रेस पहनकर तस्वीर खिंचवाई है। न जाने इसके जरिए वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। इस अफगानी पोशाक पहनने के राज पर से भी ये वीडियो में आगे पर्दा उठाया जाएगा। फिलहाल सरहद के उस पार पाकिस्तान से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री इमरान खान अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जाएंगे। इमरान खान के इस दौरे पर भारत की भी नजर रहेगी। इसकी सियासी अहमियत की बात आगे वीडियो में करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जंग के बढ़ते खतरे को लेकर, क्योंकि इस दुनिया ने लंबे वक्त से ऐसी जंग नहीं देखी है जिसके शुरू होने से पूरी दुनिया में खतरा मंडराने लगेगा। दरअसल अमेरिकी सरकार की तरफ से जारी किए गए ताजे कैलकुलेशन के मुताबिक यूक्रेन की सरहद पर अब तकरीबन 1,69,000 से 1,90,000 के बीच रूसी सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक रूस और पड़ोसी देश बेलारूस में मौजूद हैं और इनमें ईस्टर्न यूक्रेन के विद्रोही गुट के लोग भी शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि सबूत ये मैसेज दे रहे हैं कि रूस यूरोप में 1945 के बाद सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका ने भी शक जताया है कि रूस फॉल्स फ्लैग हमले की प्लानिंग बना रहा है ताकि वो हमला करे और इसके लिए वो इल्जाम दूसरे के सर पर मढ़ दे। यहां पर आपको बता दूं कि फॉल्स फ्लैग ऐसी सियासी या मिलिट्री कार्रवाई होती है जिसके तहत जानबूझकर इनडायरेक्ट तरीके से ऐसे कदम उठाए जाते हैं ताकि हमला करने की अगर नौबत आए तो इसके लिए अपने ओपोनेंट पर जिम्मेदार होने का इल्जाम लगाया जा सके। कई लोगों ने इस तरह की रणनीति पहले भी अपनाई है। इसके तहत ये देश खुद पर हमला होने का नाटक करते हैं या खुद पर ही असली हमला करवाते हैं और फिर इल्जाम लगाते हैं कि दुश्मन ने ऐसा किया है। इस बहाने से उन देशों को जंग छेड़ने का मौका मिल जाता है। अमेरिका और उसके साथी मुल्कों का कहना है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए इसी फॉल्स फ्लैग की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका के साथी मुल्कों से याद आया कि अमेरिका के काफी करीबी पार्टनर रहे और अब खुद को अमेरिकी खेमे से अलग कर चुके पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान अगले हफ्ते रशिया के दौरे पर जाएंगे। यहां पर आपको बता दूं कि रूस और पाकिस्तान के रिश्तों में गर्मजोशी कभी नहीं रही है। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान रूस के विरोधी अमेरिकी खेमे में था। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन असीम इफ्तिखार ने फ्राइडे को पत्रकारों से कहा है कि इमरान खान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बुलावे पर रूस जाएंगे, लेकिन इस दौरे से जुड़ी और ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्होंने अभी शेयर नहीं करी है। हालांकि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि सही वक्त पर दौरे से जुड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर करी जाएगी। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून से फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने कहा है कि इमरान खान 23 फरवरी को मॉस्को के लिए रवाना होंगे। तो यहां पर आपको बता दूं कि पिछले 23 सालों में किसी भी चुने हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का यह पहला ऑफिशियल बायलैटरल रूस दौरा होगा। और अहम बात यह है कि यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब वेस्टर्न कंट्रीज रूस को लगातार फाइनेंशियल सैंक्शन समेत तरह तरह की वार्निंग दे रहे हैं। आखिरी बार 1999 में नवाज शरीफ रूस के दौरे पर गए थे।
फॉर्मर मिलिट्री रूलर परवेज मुशर्रफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शाहिद खक्कान अब्बासी भी रूस गए थे, लेकिन इनमें से किसी का भी ऑफिशियल बायलैटरल दौरा नहीं था। इमरान खान के सूचना और प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि इमरान खान का रूस दौरा गेम चेंजर साबित होगा और इससे दोनों मुल्कों के रिश्ते मजबूत होंगे। व्लादिमीर पुतिन पिछले 21 सालों से रूस की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान नहीं गए। इस दौरान वो कई बार भारत आ चुके हैं, जबकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर अगर आता है तो पाकिस्तान भी जाता था, मगर पुतिन ने कभी भी ऐसा नहीं किया। बात सिर्फ पुतिन की ही नहीं है, रूस का कोई भी राष्ट्रपति आज तक पाकिस्तान नहीं गया। रूस जब सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था तब भी किसी भी प्रेसिडेंट का पाकिस्तान दौरा नहीं हुआ था। सोवियत यूनियन के डाउनफॉल के 16 सालों बाद 11 अप्रैल 2007 को रूस के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल फ्रोतकोव पाकिस्तान गए थे। खैर दोस्तों, मौजूदा वक्त में लौटते हुए आपको लेटेस्ट अपडेट से रूबरू अगर कराऊं तो नेटो के चीफ येंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस को वार्निंग देते हुए कहा है कि अब भी रास्ता बदलने का वक्त है। वहीं पुतिन न्यूक्लियर हमला करने वाली मिसाइलों के लॉन्च के प्रोग्राम में शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने रूस को फाइनेंशियल और हाईटेक गुड्स मार्केट से अलग थलग करने की वार्निंग दे दी है। यूक्रेन में सेना और रूस सपोर्टर अलगाववादियों के तीखे होते झगड़ों के बीच यूरोपियन कमीशन के चीफ उर्सुला फोन डे लॉयन ने कहा है कि क्रेमलिन की खतरनाक सोच जो पुराने अंधकार भरे पास से आती है वो रूस के फ्यूचर पर भारी पड़ सकती है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सम्मेलन को एड्रेस करते हुए फोन डेन लॉयन ने यह भी कहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ फाइनेंशियल सैंक्शन का एक असरदार पैकेज तैयार किया है। नेटो के जनरल सेक्रेटरी येंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी सिक्योरिटी समिट को एड्रेस करते हुए कहा है कि रूस के पास अब भी बर्बाद करने वाले विवाद से बचने का वक्त है। रूस के लिए अब भी बहुत देर नहीं हुई है, वो अपना रास्ता बदल सकता है, वो आखिरी छोर से वापस लौट सकता है, जंग की तैयारियां बंद करके पीसफुल तरीके से सॉल्यूशन निकालने पर काम करना शुरू कर सकता है। स्टोल्टेनबर्ग ने साफ कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज अपने सहयोगियों की हिफाजत के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। ईस्टर्न यूरोप में नेटो की तैनाती घटाने की रूसी मांग को खारिज करते हुए स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन में जंग की बात करें तो क्रेमलिन अपनी सीमाओं पर नेटो में जितनी कमी चाहता है, नेटो की तादाद उतनी ज्यादा बढ़ेगी। यहां पर आपको बता दूं कि इससे पहले 15 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में बातचीत के दौरान जर्मन चांसलर ओलफ शॉल्स ने भी ऐसे ही वार्निंग दी थी। शॉल्स ने पुतिन से साफ कहा था कि अगर यूक्रेन की सीमाई सोवरेनिटी का और ज्यादा वायलेशन हुआ तो रूस को पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल तौर पर इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। शॉल्स और पुतिन की बातचीत के बाद रूस ने क्रीमिया से अपने कुछ फौजी दस्ते वापस बुलाने का दावा किया था, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि मॉस्को के इन दावों में कोई दम नहीं है और अब भी यूक्रेन की सरहद पर तैनात 1.5 लाख रूसी फौजी हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि पुतिन इन इल्जामों से इनकार करते रहे हैं। उधर सैटरडे को यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर येलेंस्की भी सिक्योरिटी समिट में हिस्सा लेने के लिए म्यूनिक पहुंचे थे। अमेरिका बार बार यूक्रेन पर रूसी हमले की चेतावनी दे रहा है, लेकिन इन वार्निंग्स के बीच यूक्रेनी प्रेसिडेंट ऑफिस ने एक बयान जारी करके कहा है कि देश की ईस्टर्न सरहद पर हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं। बयान के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जर्मन चांसलर ओलफ शॉल्स और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे और कहा जा रहा है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट अपने देश के लिए एक्स्ट्रा मिलिट्री और फाइनेंशियल मदद पाने के लिए ठोस समझौतों की उम्मीद कर रहे हैं। अहम बात यह है कि प्रेसिडेंट ऑफिस के बयान के कुछ ही घंटों बाद ही यूक्रेन के ईस्टर्न इलाके में सेना
और रूस सपोर्टर अलगाववादियों के बीच हिंसक झड़पों की खबरें आईं। जर्मन शहर म्यूनिक में हो रही सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बीच ईस्टर्न यूक्रेन के हिंसाग्रस्त इलाकों में फौजी टकराव तेज हो गया है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक लुहांस्क और डोनेत्स्क में रूस सपोर्टर अलगाववादियों के साथ गोलाबारी तेज हुई है। रूस सपोर्टर अलगाववादियों ने आम नागरिकों से लुहांस्क और डोनेत्स्क छोड़ने को कह दिया है। वहीं यूक्रेन सरकार के मुताबिक अलगाववादियों के साथ टकराव में सेना के एक जवान की मौत भी हुई है। तो दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि जिस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज के नेता रूस को एक के बाद एक वार्निंग दे रहे थे, उस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर हथियार ढोने वाली मिसाइलों की ड्रिल में शामिल हो रहे थे। रूसी टेलीविजन पर ड्रिल की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिनमें क्रेमलिन के सिचुएशन रूम में पुतिन के साथ बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको बैठे हुए थे। वो हाल ही में डेवलप करी गई हाइपरसोनिक मिसाइलों, क्रूज और न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट लॉन्च देख रहे थे। क्रेमलिन ने इस ड्रिल के बारे में एक बयान जारी करके कहा है, सभी मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया है। मतलब रूस ने तो अपनी नजर अपने टारगेट पर अभी भी बनाई हुई है। चीन और पाकिस्तान उसे डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते नजर आ रहे हैं। इमरान खान का रूस दौरा भी यही इशारा कर रहा है, लेकिन अभी तक ये बात किसी को समझ में नहीं आई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब पठानी पोशाक पहनकर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। आप सोचें, अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।